प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे पहले हमने कर्वेचर के बारे में पढ़ा था। कर्वेचर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और वक्रता त्रिज्या, नए समीकरण, अगर वक्र एस और साई में दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम यदि वक्र हमें एक्स वाई में दिया हो तो उसकी वक्रता क्या होती है और कार्तीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्तीय निर्देशों में वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र। वक्र का समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स हो तो वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वेयर ब्रैकेट बंद उसकी घात 3/2 और उसके पूरे के बटे में d2y अपॉन dx2। यदि वक्र x और y में हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यह सूत्र काम में लेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैटेनरी y इक्वल टू c हाइपरबोलिक cos x अपॉन c एट एक्स वाई इज वाई स्क्वायर अपॉन c। हमें वक्र x और y में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू c हाइपरबोलिक cos x अपॉन c, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होता है dy अपॉन dx इक्वल टू c ऐसे कैसे ही हाइपरबोलिक कोस का अवकलन होता है हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c और x अपॉन c का 1 अपॉन c। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसमें c ऊपर नीचे है तो इसको काट देंगे। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy अपॉन dx का अवकलन होता है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन का अवकलन होता है हाइपरबोलिक कोस x अपॉन c और x अपॉन c का अवकलन होगा 1 अपॉन c। ये इक्वेशन सेकंड। वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वेयर इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3/2 बटे में d2y अपॉन dx2। अब इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू इसमें रख देंगे। तो रो इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू है हाइपरबोलिक साइन की स्क्वायर x अपॉन c पूरे ब्रैकेट की पावर 3/2 बटे में 1 अपॉन c हाइपरबोलिक कोस x अपॉन c। ये d2y अपॉन dx2 की वैल्यू है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x अपॉन c इक्वल टू हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x अपॉन c होता है, या रो इक्वल टू c हाइपरबोलिक कोस क्यूब x अपॉन c बटे में हाइपरबोलिक कोस x अपॉन c। तो इसमें एक घात कट जाएगी और हमारे पास बचेगा इक्वल टू c हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x अपॉन c। वक्र की इक्वेशन से, क्योंकि वाई स्क्वायर अपॉन c इक्वल टू हाइपरबोलिक कोस स्क्वायर x अपॉन c है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर अपॉन c। यही हमें फाइंड करना था। सबसे पहले वक्र एक्स वाई में था तो x के सापेक्ष अवकलन किया, फिर पुनः अवकलन किया, उन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में रखी और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि हमें प्राचलिक समीकरण दी हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वक्र के प्राचलिक समीकरण x इक्वल टू एफ टी तथा y इक्वल टू फाई टी, ये प्राचलिक समीकरण दे रखे हैं। तो इसका फार्मूला होता है रो इक्वल टू
ब्रैकेट के अंदर एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर पूरे की पावर 3/2 बटे में एक्स की डैश वाई की डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स की डबल डैश, जहाँ एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, एक्स डबल डैश इक्वल टू d2x अपॉन डी टी स्क्वेयर है, वाई डैश इक्वल टू dy अपॉन डी टी, वाई डबल डैश इक्वल टू d2y अपॉन डी टी स्क्वेयर। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। फॉर द साइक्लॉइड x इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, हमें सिद्ध करना है रो इक्वल टू 4a कोस थीटा बाई 2। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें ये प्राचलिक समीकरण दे रखे हैं, x की वैल्यू थीटा में दे रखी है और y की वैल्यू थीटा में दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x डैश प्राप्त होगा, a ऐसे का ऐसे ही कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर थीटा की वैल्यू अवकलन करने पर 1 आती है, प्लस साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा। इसी तरह से थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे तो एक्स डबल डैश इक्वल टू कांस्टेंट ए ऐसे के ऐसे ही 1 की वैल्यू 0 और कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो एक्स डबल डैश आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसी प्रकार से y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y डैश इक्वल टू ए ऐसे कैसे ही 1 का अवकलन 0 और कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा। इसका फिर पुनः अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, y डबल डैश इक्वल टू ए ऐसे कैसे ही साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, तो y डबल डैश की वैल्यू आएगी ए कोस थीटा। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे। प्राचलिक समीकरण में फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या का रो इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर पूरे की पावर 3/2 बटे में एक्स की डैश वाई की डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। इस फार्मूले में एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डबल डैश सभी की वैल्यू रखेंगे। सभी की वैल्यू रखने पर हमारे पास ऊपर आएगा ए की स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इस पूरे की पावर 3/2 और बटे में ए की स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा रखने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, या रो इक्वल टू ए की पावर ऊपर हो जाएगी क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा तो ए की क्यूब है, नीचे ए की स्क्वायर है, वो आपस में काट देंगे, 2 पावर ए की स्क्वायर कट जाएगी और हमारे पास ऊपर ए बचेगा। ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 और 1 हो गया 2, तो 2 बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और इस पूरे की पावर 3/2 और नीचे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो नीचे बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ए तो है ही हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर 2 फार्मूला रख दिया 1 प्लस कोस थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 ब्रैकेट बंद और उसकी पावर 3/2 और बटे में 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। ऊपर तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कोस क्यूब थीटा बटे 2 है, नीचे कोस स्क्वायर है, तो 2 से 2 पावर कटेगी तो हमारे पास ऊपर बचेगा कोस थीटा बटे 2। अब 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3/2 है, तो 2 की पावर और बटे में 2 ये आपस में कट जाएंगे, 2 की पावर 3
2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 बटे में 2, तो वो आ जाएगा 4, और a हमारे पास है। तो वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू 4a कोस थीटा बटे 2, ये हमारा आंसर है। प्राचलिक समीकरण में x की वैल्यू अलग होगी और y की वैल्यू अलग होगी, दोनों की वैल्यू फाइंड करके फॉर्मूले में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। धन्यवाद।